जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान आज यानी मंगलवार को चल रहा है। इस चरण से 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में उतरे 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 11 सीटें जम्मू जिले में हैं। इसके बाद बारामूला में 7 सीटें, कुपवाड़ा और कठुआ में 6 सीटें, उधमपुरा की 4 और बांदीपुरा और सांबा की 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां मंगलवार यानी आज मतदान चल रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक 28.12% लोगों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। सबसे ज्यादा मतदान उधमपुर में 33.84% रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मतदान की सबसे धीमी रफ्तार बारामूला में 23.20% दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के अध्यक्ष मुनीर अहमद खान ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, जहां तक आज वोटिंग की बात आप कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का कैंडिडेट हूं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और आज जो लोगों में आप जोशो खरोश देख रहे हैं, ये एक्चुअली 10 साल बाद जो इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों में बहुत टाइम के बाद वो जोशो खरोश जो है वो नजर आ रहा है आपको। आपका एक भाई जेल में बंद है, लेकिन आपने अपनी कंपनी में कभी उसका नाम कभी जिक्र उसका किया नहीं है। इस हवाले से आप बताएं। देखिए, जेल में जहाँ तक मेरे भाई नईम अहमद खान की आप बात करते हैं, वहाँ पे एक ही नईम खान बंद नहीं है, वहाँ हजारों नईम खान बंद है। और अगर एक नईम खान के लिए मैं बात करूंगा तो वो तो हो गया कि मैं अपने जाती मकासद के लिए मैदान में आया हूँ। मैं अगर मैदान में आया हूँ तो कौमी मफादात के लिए आया हूँ, उन सब लोगों के लिए आया हूँ जो जेलों में बंद है। उससे अलावा जो हमारे स्टोन पेल्टर्स का टैग लिए बैठे हैं, जो लाखों की तादाद में लोग हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। उनके लिए भी हम पॉलिसी जो है मतलब तश्कील देने की बात करते रहते हैं। उनके लिए ज्यादा मामला हमारा ये है। और उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारा है, जो हमारा चैलेंज है आने वाले दिनों में, वो हमारा यूथ है। तो ये सारे मुद्दे हमारे होने चाहिए। मेरा कोई जाती मकसद नहीं है सियासत में आने का, ना मेरा इक्तिदार की कोई लड़ाई है, ना मेरी कुर्सी की कोई लड़ाई है। थर्ड फेज में अगर हम देखें, थर्ड फेज में वोटर टर्नआउट ज्यादा देखने को मिला है और लोग जो लंबी कतारें लेकर लाइनों में खड़े हैं। उसको आप देखिए, लोगों के काफी सारे मुश्किलात हैं, लोगों के काफी सारे तकालीफ हैं जो आज तक उनके कभी दूर हुए नहीं है। लोग आज फिर से भरोसा उन ट्रेडिशनल पार्टीज पे कर रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा चारा उनके पास है नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने एक क्रेडिबल लीडरशिप लाने के लिए, एक यंग लीडरशिप लाने के लिए, और जो एक अल्टरनेट के तौर पे साबित हो जाएगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। लेकिन जो लोगों के मुश्किलात और तकालीफ है, वो समझ रहे हैं कि हो सकता है शायद आज तक अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है आज के इस टाइम में, आज के टेन्योर में ये कंप्लीट वो चीजें करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदान वोट तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं नजर नहीं आते हैं। वो लोगों के तकालीफ और मुश्किलात को वो देखते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं। हमेशा वो अपने जाती मकासद के लिए फिर काम करते हैं और लोगों के मफादात में काम कम करते हैं। जम्मू कश्मीर बांदीपुरा में मतदान के दौरान 2 दलों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद मतदान को रोक दिया गया। वहीं इसी के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पहली बार मतदान करने का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर चुनाव के अंतिम चरण पर बोलते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा तो सभी मतदाताओं से यही निवेदन रहेगा कि सभी परिवार समेत उनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना चाहिए और अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज जो है कई कम्युनिटीज है फर्स्ट टाइम वोट करे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी। नहीं, मेरे ख्याल में 1/4 हिस्सा तो नई जनरेशन होगी जो इन 10 सालों में 18 साल के हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 1/4 पॉपुलेशन तो स्टेट की उन्हीं की होनी चाहिए। और उनकी आशाएं आकांक्षाएं सब समुदायों से और सब लोगों से अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इस वक्त
सबसे बड़ा मुद्दा युवकों के लिए है, और वो युवकों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई योजना नहीं बनी, कोई प्रोग्राम नहीं बना, और लाखों लड़के और लड़कियां हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD है, लेकिन उनके कहीं नौकरी का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता नहीं। सर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, पहले दो फेज हुए। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग होती है, और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहाँ ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। तो क्या सर, जिस तरह मुद्दे रहे इस बार, बीजेपी का था कि स्टेटहुड देंगे, कांग्रेस कहती सब अलग अलग, सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ है स्टेट में, यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। आपके क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में, और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सर, अभी कुछ पार्टीज ने अभी जो हिजबुल्लाह के मारे गए उनको यहाँ पे माटेर कहा और बंद भी किया, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बंद कर दी थी कैंपेनिंग, उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हर किस्म के लोग आ जाते हैं, और इस वक्त तो ज्यादा ही आ गए हैं। इस वक्त पता नहीं है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा, और कल उसका पास्ट क्या था, ये भी बड़ा संदेह है। सर, सारे पार्टीज कह रही है हम सरकार बनाएंगी, बीजेपी कह रहे हैं हम बनाएंगे, NC कह रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा कि वो मतदाता जम्मू कश्मीर के बनाएंगे, जिसको वो वोट देंगे वही सरकार।